हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका JNT ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्लास 3rd NCERT बुक का EVS चैप्टर 3 सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स। आप चाहे तो EVS बोल सकते हैं या उसको साइंस भी बोल सकते हैं। तो इसका चैप्टर 3 है सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स और फेस्टिवल्स ऑफ फ्लावर्स। तो फूलों के जो फेस्टिवल्स होते हैं, यानी कि जो हमारे फूल, पेड़ पौधे या फिर फसलों से जुड़े जो त्यौहार होते हैं, उनसे रिलेटेड ये चैप्टर है। तो अगर पेरेंट्स ये चैप्टर देख रहे हैं यानी कि ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से मैं इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ बिल्कुल एज इट इज़ बच्चों को समझाइएगा। डिफ़िकल्ट वर्ड साथ के साथ मार्क करूँगी। इसके सॉल्यूशंस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, इस वीडियो में मैं शेयर नहीं करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ट्रांसलेशन इस वीडियो में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से शेयर की जाएंगी, ज़रूर देखिएगा। और अगर बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो बच्चों, मैम के साथ साथ आपको ये चैप्टर रीड करना है, एक एक चीज़ की ट्रांसलेशन समझनी है। और अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग आपको समझ में नहीं आता है और अगर मैं बता रही हूँ तो उसको साथ साथ पेंसिल से बुक में लिख लेना। पेंसिल से, पेन से नहीं, हमेशा पेंसिल का इस्तेमाल बुक में कीजिए। तो चलिए बिना देरी के करते हैं चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैनल पर न्यू है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। माई नेम इज़ ऋषि। ओके, तो ये जो बच्चा है ऋषि, ये पूरी स्टोरी बता रहा है। माई नेम इज़ ऋषि, आई एम फ्रॉम जम्मू। तो बच्चों, इंडिया के मैप में आपने देखा होगा कि जम्मू कहाँ पर है। हमारे बिल्कुल इंडिया के नॉर्थ में है, सबसे ऊपर जम्मू एंड कश्मीर आता है। तो जम्मू में वो बच्चा जो है वो जम्मू से बिलोंग करता है। आई एम ट्रैवलिंग टू द हिमालयाज़ विद माई पेरेंट्स। तो अपने पेरेंट्स के साथ ट्रैवलिंग मतलब वो ट्रैवल कर रहा है, वो जा रहा है। कहाँ जा रहा है? हिमालयाज़, जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं हमारे इंडिया के नॉर्थ में, वो वहाँ जा रहा है पेरेंट्स के साथ में। वी आर गोइंग टू विज़िट, हम जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू विज़िट, हम जा रहे हैं। माई मामा, मामी एंड माई कज़न्स चिया एंड नोनिका। तो कहाँ जा रहा है? मामा के पास। मामा पता है, मम्मी के जो भाई होते हैं, मदर्स ब्रदर। मामी जो मामा की वाइफ होती हैं, और कज़न्स जो भाई बहन होते हैं यानी कि मामा के बच्चे। तो यहाँ पे जो मामा के बच्चे हैं उनका नाम है चिया और नोनिका। They live in a small village near the mountain. वो कहाँ रहते हैं? They live, वो रहते हैं in a small village, एक छोटे से गांव में, near the mountains, कहाँ पे? पहाड़ों के पास। ठीक है। We are traveling by bus. तो किससे ट्रैवल कर रहे हैं? By bus. I am enjoying the bus ride and the view outside the window is beautiful. तो बच्चा क्या कह रहा है? ऋषि क्या कह रहा है कि मैं इन्जॉय कर रहा हूँ। आई एम एन्जॉइंग द बस राइड। बस की जो राइड है यानी कि बस की जो जर्नी है, बस में बैठ के मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ। और क्या इन्जॉय कर रहा है? व्यू आउटसाइड द विंडो, और जो खिड़की से बाहर व्यू दिख रहा है वो उसको बहुत इन्जॉय कर रहा है। ओके, द रोड्स हैव हेयर पिन टर्न्स। अब ये क्या होता है बच्चों? हेयर पिन टर्न्स क्या होता है? देखिए, जो पहाड़ होते हैं ना, जितने भी पहाड़ होते हैं उनमें से जो रोड्स जाती है ना, वो हमेशा इस तरह से घूम घूम के रोड्स होती हैं। आपने देखा होगा, जो बच्चे पहाड़ों में गए होंगे तो इस तरह से रोड्स जाती हैं, देखा होगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से रोड्स जाती हैं। ठीक है ना। तो ये जो टर्न होता है ना, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से, अगर सपोज गाड़ी इधर है तो ये जो टर्न होता है इसको हेयर पिन टर्न कहते हैं। जैसे हेयर पिन होती है ना, एक जगह से मुड़ी हुई होती है, तो ये जो कोने होते हैं जो अचानक से जो घुमावदार है, ये जो है ना, इसको हेयर पिन टर्न्स कहा जाता है। ठीक है, ये होता है हेयर पिन टर्न्स। ओके, एंड द हिल्स आर कवर्ड विथ कलरफुल फ्लावर्स। और जो हिल्स हैं, देखिए हिल्स क्या होते हैं? जो छोटे छोटे पहाड़ होते हैं ना उनको हिल्स बोलते हैं, और जो बड़े बड़े होते हैं ना उनको माउंटेन्स बोलते हैं। ठीक है, और हिल्स जो हैं, ये वाला जो पोर्शन है, छोटे जो पहाड़ हैं, हिल्स आर कवर्ड विथ कलरफुल फ्लावर्स। फार ऑफ आई कैन ऑल्सो सी अ वेराइटी ऑफ टॉल ट्रीज। बहुत दूर, फार ऑफ, बहुत दूर, क्या दिखाई दिया उसको? वेराइटी ऑफ टॉल ट्रीज। कभी देखा होगा आपने पहाड़ों पे ना ज़्यादातर आपको बड़े लंबे लंबे से इस तरह के
ट्री दिखेंगे, बड़े लंबे लंबे से पेड़ होते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आफ्टर सम टाइम वी रीच्ड मतलब पहुँचना, रीच्ड मतलब पहुँचना या पहुँच गए। आफ्टर सम टाइम थोड़ी देर में वी रीच द बस स्टॉप नियर माई मामा एंड मामीज़ विलेज। कहाँ पहुँच गए? बस स्टॉप पर, जो कहाँ था? मामा मामी के गांव के पास। वी गॉट डाउन, हम नीचे उतरे। मामा जी वॉज देयर टू रिसीव अस, मामा जी वहीं थे हमें रिसीव करने के लिए, मतलब हमें पिक करने के लिए आए थे, रिसीव करने आए थे। वी स्टार्टेड ऑन अ ब्रॉड कंक्रीट रोड, हमने कहाँ से स्टार्ट करा था? हमने स्टार्ट करा था, वी स्टार्टेड ऑन अ ब्रॉड कंक्रीट रोड। जो कंक्रीट रोड जो हम देखते हैं ना, जिन पे बस स्कूटी सब दौड़ती हैं, जो हम रोड्स देखते हैं, मेन रोड्स जो होती हैं, ये कंक्रीट रोड्स होती हैं। विच लेटर लेड टू अ नैरो मड रोड क्लोजर टू देयर हाउस, जो थोड़ी देर में कैसी बन गई थी, यानी कि जैसे जैसे मामा के घर के पास पहुंचते गए वो एक नैरो पतली सी रोड बन गई, कच्ची मतलब मड की, मिट्टी की रोड बन गई। अब वो कंक्रीट की नहीं थी, वो मिट्टी की रोड थी। As we entered the main gate, I could see a row of colorful flowers in their garden. जैसे ही हमने एंटर करा मेन गेट पे, as we entered the main gate, I could see, क्या देखा? A row of colorful flowers in their garden. गार्डन में क्या थे? बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स थे। I could recognize and name a few of them. मतलब I could recognize मतलब मैं पहचान पा रहा था, recognize मतलब किसी चीज़ को पहचानना। Recognize and name a few of them, कुछ तो समझ में आ रहे थे कौन से हैं, जैसे कि रोज़ गुलाब, मैरीगोल्ड जो गेंदे के फूल होते हैं, एंड हिबिस्कस, हिबिस्कस मतलब जो गुड़हल के होते हैं। However, I was amazed by, amazed मतलब मैं हैरान रह गया देख के, मतलब मैं mesmerize हो गया देख के, हैरान हो गया, by the beauty of the flowers which was unlike anything I had seen before. Unlike anything मतलब ऐसा मैंने कभी पहले कहीं नहीं देखा। इतने सुंदर फ्लावर्स थे, उनकी ब्यूटी इतनी सुंदर थी। Please, can you tell me the names of these flowers? I asked नौनिका। नौनिका से उसने बोला, ऋषि ने, प्लीज़ क्या तुम मुझे बता सकते हो इन फ्लावर्स के नाम? ओके, द नेक्स्ट पेज। टू अ फ्लावर, नौनिका सेड, दिस फ्लावर इज ट्यूलिप। ये वाले जो फ्लावर्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सब ट्यूलिप फ्लावर्स हैं। कौन से हैं? ट्यूलिप फ्लावर्स, ठीक है। ये ठंडी जगहों पे होते हैं, जैसे कश्मीर है तो वैसे ठंडी जगहों पे होते हैं। मामी देन कॉल्ड द चिल्ड्रन इन फॉर लंच, तो मामी ने तब तक बच्चों को बुलाया लंच के लिए कि आके खाना खा लो। ऑल ऑफ देम हैड अ कश्मीरी डिश हाक, तो हाक एक कश्मीरी डिश होती है, जैसे सबकी हर स्टेट की एक अलग अलग स्पेशल रेसिपी होती है, स्पेशल डिश होती है, ऐसी कश्मीर की हाक है। अ काइंड ऑफ लीफी वेजिटेबल, पत्तेदार एक सब्जी होती है जो गरम चावल हॉट राइस के साथ खाई जाती है। एंड इट वॉज रियली टेस्टी, और जो बहुत टेस्टी थी। डू यू नो वी हैव अ कश्मीरी ट्यूलिप फेस्टिवल एट दिस टाइम ऑफ द ईयर, सेट नौनिका ओवर लंच, मतलब जब खाना खा रहे थे तभी नौनिका ने क्या बताया, क्या तुम्हें पता है कि हमारे यहाँ पे कश्मीर में ट्यूलिप फेस्टिवल भी होता है, और इस साल भी ट्यूलिप फेस्टिवल है। We too have lovely red flowers that bloom in spring at our place. We too have lovely red flowers. ठीक है, दे आर कॉल्ड बुरांश, आई सेड, यानी कि ऋषि ने क्या बोला, हमारे यहाँ भी बहुत सुंदर रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं, दैट ब्लूम्स इन स्प्रिंग, जो स्प्रिंग में आते हैं, जो स्प्रिंग का जब सीज़न आता है उसमें आते हैं, और उनको बुरांश बोलते हैं। बुरांश एक रेड कलर का बड़ा सा फ्लावर होता है, जैसे गुड़हल होता है ना, कुछ इसी तरह का होता है, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट होता है, रेड कलर का होता है। तो पहाड़ों में, हिमाचल में, उत्तराखंड में ये फ्लावर मिलता है पहाड़ों में, और लोग इसको बहुत सारे अलग अलग पर्पस से यूज़ करते हैं, जैसे कोई इसका जूस बनाते हैं, कोई इसको अलग कलर्स के लिए यूज़ करते हैं, बहुत अलग अलग तरह से वो यूज़ होता है।
I told Chia and Nonika about the spring festivals that we celebrate at our place. तो ऋषि बता रहा है, ठीक है, ऋषि बता रहा है कि चिया और नोनिका को मैंने भी बताया कि स्प्रिंग में हम कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. आई शेयर्ड विद देम हाउ वी प्लेस मस्टर्ड एंड बुरांश फ्लावर एट द डोर स्टेप. तो उन्होंने क्या बताया कि हम भी एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जिसमें हम बुरांश के फ्लावर्स को और मस्टर्ड यानी कि जो सरसों के फूल होते हैं और बुरांश के फ्लावर्स होते हैं उनको अपने घर के दरवाजे पे रखते हैं. सब लोग अपने अपने घरों के दरवाजे पे रखते हैं. द एल्डर्स ब्लेस अस. तो जो हमारे बड़े हैं वो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, आशीर्वाद देते हैं और टॉफ़ीज़ और स्वीट्स देते हैं. ठीक है, तो ऋषि ने भी अपना जो फेस्टिवल था उस किस तरह से वो सेलिब्रेट करता है उसके बारे में भी बताया. Okay, the next is Chia said excitedly, my friend Unni from Kerala celebrates a festival called Vishu at this time. तो केरला में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है विशु नाम का. ठीक है, तो ये भी एक स्प्रिंग फेस्टिवल है, यानी कि ये भी हमारे सीजनल है, फसलों से जुड़ा होता है. जैसे हम लोग बैसाखी मनाते हैं ऐसे ही आसाम में बिहू मनाया जाता है, उसी तरह से केरला में विशु एक फेस्टिवल होता है जिसमें भगवान विष्णु भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है. उसमें क्या होता है कि जो भी जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक टोकरी में जितने भी सीजनल फ्लावर्स होते हैं, सीजनल जो फ्रूट्स होते हैं, सब्जियाँ होती हैं और कॉटन के कपड़े होते हैं, तो ये सब भगवान को अर्पित किए जाते हैं. ठीक है, सो दे यूज्ड अ लॉट ऑफ येलो अमलतास फ्लावर्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू मेक विशु कन्नी. तो एग्जैक्टली वो नाम है वो है विशु कन्नी. मामी joined in and said spring is a celebration of nature. स्प्रिंग क्या है? स्प्रिंग जो है ना वो नेचर का एक सेलिब्रेशन है. आफ्टर द हार्श विंटर्स, क्योंकि स्प्रिंग हमेशा आता है सर्दियों के बाद. सर्दियाँ जब एकदम इतनी ज़ोरदार पड़ती हैं, हर जगह बहुत ठंड होती है, पौधे एकदम बेजान से हो जाते हैं इतनी ठंड में. तो उसके बाद जब सन शाइन्स ब्राइटली एंड उसके बाद जब हल्की सी गर्मियाँ शुरू होती हैं, एकदम हल्की हल्की, मतलब वो गर्मियाँ अच्छी लगती हैं. ठीक है, और उसमें आपने देखा होगा कि पौधों में भी नए नए पत्ते निकलते हैं, नए नए फ्लावर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, तितलियाँ बहुत सारी दिखाई देने लग जाती हैं अचानक से, बर्ड्स बहुत सारे दिखने लगते हैं. मतलब एक बहुत ही प्यारा सा मौसम आ जाता है स्प्रिंग. तभी तो उसको बसंत बोला जाता है. बसंत एक बहुत ही प्यारा सीज़न होता है जिसमें फ्लावर्स ब्लूमिंग अराउंड अस, चारों तरफ फूल ही फूल खिले होते हैं. द ग्रास ग्रोइंग एंड न्यू लीव्स इन द ट्री, नई नई पत्तियां ट्रीज़ में आती हैं. जो घास होती है वो भी बिल्कुल ब्राइट सा ग्रीन कलर दिखाती है. आई शेयर्ड विद मामी चिया एंड नोनिका हाउ हैप्पी आई फील व्हेन आई सी द ब्यूटीफुल एंड कलरफुल फ्लावर्स अराउंड मी. तो ऋषि ने शेयर करा कि जब भी मैं आसपास बहुत सारे सुंदर फूलों को देखता हूँ तो मैं कितना खुश हो जाता हूँ. वी रिटर्न होम आफ्टर अ फ्यू डेज. हम कुछ दिनों बाद वापस से घर आए. रिटर्न मतलब वापस आए. इट वॉज अ वंडरफुल वेकेशन. ये बहुत ही मज़ेदार छुट्टियाँ थी. एंड विजिट विद फैमिली, मतलब फैमिली के साथ हम बहुत ही मज़ेदार छुट्टियों पे गए थे. ठीक है, तो ये थी बच्चों आज की वीडियो जो कि तुम्हें अच्छे से समझ आई होगी. इसमें कुछ भी ऐसा लगे कि जो डिफ़िकल्ट है वो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं. इसके जो सॉल्यूशंस हैं, क्वेश्चन आंसर्स, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँगी. छोटी सी एक एक्टिविटी है, ये पोएम है, ये आप एक बार ज़रूर खुद से ट्राई करिएगा. और अगर ये समझ में नहीं आ रही है या इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी है तो एक बार मुझे ज़रूर बताना. ठीक है, तो इट इज़ लाइक योर होमवर्क. ठीक है, तो ये एक तरह का होमवर्क है आपके लिए. ओके, तो ये थी आज की वीडियो. होप यू लाइक इट. पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय.